में कितनी शक्ति है आपको इस कहानी के द्वारा आज हम सुनाते हैं। एक पंडित जी एक बार मंदिर में कथा कह रहे थे कि उसी वक्त एक दूध वाला मंदिर के पास से होके गुजरा। राम नाम का सुनकर वह व्यक्ति वहीं रुक गया और पंडित जी की कथा सुनने लगा। तो पंडित जी अपने जजमान से कह रहे थे कि राम नाम में इतनी महिमा है कि पत्थर भी पानी में तैर जाता है, इंसान क्या इंसान भी पानी में चल सकता है। तो दूध वाला यह शब्द सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं यहाँ पर मीलों की दूरी तय करके रोज दूध देने आता हूँ, जबकि मेरे गांव में एक नदी है, अगर उस पर पुल बना होता तो मैं उससे बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाता। तो वह सोचने लगा क्यों ना आज राम नाम का नाम लेकर मैं नदी पार कर जाऊं। और वह लौटते समय उसने वैसा ही किया। वो नदी के पास गया और राम नाम का नाम लेकर नदी में घुस गया और दोस्तों वो नदी पार भी कर गया और अपने गांव सही सलामत पहुंच गया। जब वह व्यक्ति प्रतिदिन यही करने लगा, नदी को राम नाम का नाम लेकर पार करता था और इधर से जाता था। एक दिन उसने सोचा कि यह सब मुझे ज्ञान पंडित जी की वजह से प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना मैं पंडित जी को अपने यहाँ भोजन पर बुलाऊं। तो वह मंदिर गया और पंडित जी से राम राम कर बोला, पंडित जी आपकी वजह से मुझे ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपने यहाँ भोजन पर बुलाऊं। पंडित जी भोजन का नाम सुन के ही 56 भोग याद आने लगे। उन्होंने हाँ कर दी कि हाँ जजमान, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। और वह चलने के लिए तैयार हो गए। आगे आगे दूध वाला चलने लगा, पीछे पीछे पंडित जी चलने लगे। जैसे ही पंडित जी उसके गांव जाने के लिए मुड़े तो दूध वाला नदी के पास खड़ा हो गया। पंडित जी कहने लगे, दूध वाले व्यक्ति ये गाँव आपका इधर का रास्ता नहीं, आप इस गाँव से चलिए। तो दूध वाला कहने लगा, पंडित जी मैं इसी नदी से रोज होकर जाता हूँ। तो पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए कि इस नदी पे पुल तो है नहीं, तो तुम इस नदी को कैसे पार करते हो। तो वह कहने लगा कि मैं इस नदी को श्री राम का नाम लेकर रोज पार करता हूँ। तो पंडित जी कहने लगे, ठीक है चलिए इसी से चलते, आगे तुम चलो पीछे मैं चलता हूँ। तो दूध वाला कहने लगा कि पंडित जी आप हमसे बड़े हैं, गुरु जी हम आपका नाटक नहीं कर सकते, पहले आप चलिए फिर मैं चलूंगा। लेकिन पंडित जी तो जिद पकड़ गए, नहीं पहले आप चलिए फिर मैं चलूंगा। बार बार कहने पे पंडित जी झुलाकर बोले, ठीक है मैं ही चलता हूँ। पंडित जी सोचने लगे, अगर ये कि साधारण सा व्यक्ति राम नाम लेकर नदी पार कर सकता हूँ, मैं तो राम नाम की कथा ही सुनाता हूँ, तो मैं क्यों नहीं पार कर सकता हूँ। तो बड़े अहंकार से पंडित जी नदी में चलने लगे। जैसे ही पंडित जी ने नदी में पैर रखा, पंडित जी नदी में डूबने लगे। और जैसे ही डूबने लगे बेचारा दूध वाला हाव भाव में चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन वह कोई व्यक्ति न हो जाने की वजह से दूध वाले ने पंडित जी को बचाया, लेकिन दूध वाले को कुछ भी नहीं हुआ, वह नदी में नहीं डूबा। यह सब देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। वह सोचने लगे कि मैं राम नाम की कथा दिन रात सुनाता हूँ, लेकिन एक साधारण से व्यक्ति राम नाम लेने से वो उस पर राम नाम की महिमा है। वह पंडित जी दूध वाले के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे कि हे दूध वाले व्यक्ति कि तुमने राम नाम की महिमा को सही समझा, मैं तो सिर्फ घमंड की वजह से तुम्हारे साथ आया था और मैं सिर्फ भोजन प्राप्त करने, मेरे अंदर राम नाम का भाव ही नहीं था, इसीलिए शायद भगवान राम की कृपा तुम पे है, मुझ पर नहीं। यह पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और वो दूध वाले से माफी मांगने लगे। तो दोस्तों जो सच्चे मन से किसी को याद करते हैं, चाहे वो राम हो कोई भी प्रभु हो, तो वो आपके जीवन में आपको सुख जरूर देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।